हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम्स 24-25 के जो क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का, तो जो सेक्शन बी 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। यहाँ इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 10 यूनिट्स, तो यहाँ होगा 10 यूनिट्स। और पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x, 4। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 9, 10। अब देखिए यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। देखिए p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1 y1 एज्यूम करेंगे और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x2 और y2 एज्यूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें पी क्यू गिवन है 10 यूनिट्स के लिए, तो यहाँ पर हम बोथ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये क्या है अंडर रूट, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए पी क्यू हमें गिवन है 10 यूनिट्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए x2 कितना 9, x1 कितना x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देखिए कितना है 10, y1 कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 4 का, सोल्व कर लेते हैं 100 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा के इसको ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 2 9 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30। ये सॉल्व करते हैं 100 इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 9 2 जा 18x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 36। तो यहाँ पर जो इक्वेशन मिल रही है देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा 100, तो 81 को क्या करेंगे इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 36 को भी हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए हमें पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 81, क्योंकि 81 यहाँ पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 36 पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 36 इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या माइनस 18x प्लस, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 माइनस 81 तो कितना हो जाएगा ये 19 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। 19 माइनस 36 करने पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव का 17 मिलेगा। देखिए नेगेटिव का क्यों मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव का जो 36 है वो बड़ा है पॉजिटिव के 19 से, इक्वल टू माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ का इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 17 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए क्या होता है, एक्स उसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू -18 एंड सी इक्वल टू क्या आएगा 17। वैल्यू को पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू देखिए माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -18, तो लिखेंगे -18 प्लस माइनस, अब देखिए स्क्वायर रूट में क्या आएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर है -18 का होल स्क्वायर -4, ए के प्लेस पर देखिए कितना आएगा 1, और सी के प्लेस पर कितना आएगा 17 अपॉन 2a, ए कितना है 1, तो 2 + 1 एक्स, देखिए -18 माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस, अब देखिए -18 का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर 18 का स्क्वायर होगा 324, मैं लिखेंगे 324। अब देखिए नेगेटिव माइनस 17 4 जा 7 4 जा 28, 8 2 4 1 जा 4 2 6 अपॉन में आएगा यहाँ पर 2। अब हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू देखिए कितना आएगा 18 प्लस माइनस x इक्वल टू 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 324 माइनस 68, 324 माइनस 68 अपॉन x इक्वल टू देखिए 18 एज इट इज प्लस माइनस 324 माइनस 68 करेंगे, देखिए कितना आएगा स्क्वायर रूट में 6 25 256 अपॉन 2 x इक्वल देखिए 18 प्लस माइनस, अब 256 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास 16 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 16/2। अब यहाँ से देखिए x की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक बार हमको प्लस लेना है और एक बार हमको माइनस लेना है, तो 18 प्लस 16 अपॉन 2, एक बार हमको क्या लेना है x इक्वल टू 18 माइनस 16 अपॉन 2, सॉल्व करते हैं तो देखिए x इक्वल 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये 34, ये हो जाएगा 34 अपॉन 2, 2 से 34 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ से 17, और जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 18 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 2/2 मीन्स 1, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी, तो हेंस द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 17, और इसका मतलब ये है x की वैल्यू 17 होने पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि PQ जो होगा उसकी डिस्टेंस 10 यूनिट होगी, और 1 रखने पर भी इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी 10 यूनिट्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या गिवन है, द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो देखिए कितनी गिवन है, ये इसकी रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर OA सबटेंड्स ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर, तो यहाँ पर जो कोड गिवन है वो कोड क्या कर रही है, सेंटर पर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो ये हो जाएगी रेडियस OA। दूसरी रेडियस बना लेते हैं हम OB, ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर राइट एंगल बनेगा, और ए को हम क्या करते हैं बी से ज्वाइन करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, तो देखिए जो ट्राइंगल ABC है वो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए
राइट एंगल कहाँ पर है, ओ पर है, तो उसके जो सामने वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। एच हमको निकालना है विच इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, ओ बी, और बेस भी क्या होगा, ओ ए। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा हमारे पास 200। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब 200 जो है उसको हम कैसे ले सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 100, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब 10 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर आ जाएगा, तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर। दिस इज द कोड लेंथ, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, 3 में क्या गिवन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो देखिए यहाँ पर एक एपी गिवन है, लेकिन हमको जो टर्म फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, वो कहाँ से करनी है, एंड से करनी है। क्लियर, तो देखिए जब भी एंड से हमको फाइंड आउट करनी है, हमको जो गिवन एपी होती है उसको हम रिवर्स करके लिखते हैं। तो देखिए पहले एपी लिख लेते हैं। तो एपी क्या है हमारे पास, 3 8 13 150। यहाँ पर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स रिवर्स करने पर न्यू एपी मिलेगी हमें। देखिए न्यू एपी क्या हो जाएगी, 253 जो होगा उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 8 एंड 3 जो होगा उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो हम न्यू एपी में अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये जो टर्म होगी वो इसकी क्या होगी, 20th टर्म फ्रॉम एंड होगी। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले ए इक्वल टू कितना आएगा इसमें, 253। डी इक्वल टू कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है तो टू कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं, 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -5। हमने ए फाइंड आउट किया है, डी फाइंड आउट किया है, तो ये जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये हमने न्यू एपी जो है उसके फाइंड आउट किए। हम क्या निकालेंगे, 20th टर्म ऑफ न्यू एपी। क्लियर, देखिए क्या आ जाएगा, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दिस इज द nth टर्म ऑफ ए पी। हमको निकालनी है 20th टर्म, एन के प्लेस हम क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। तो देखिए ए 20 इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म क्या ली थी हमने, 253, तो लिखेंगे 253 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 20, हो जाएगा 20 माइनस 1, डी हम निकाल चुके हैं -5, तो लिखेंगे -5। तो देखिए ए 20 इक्वल टू 253 प्लस, अब देखिए 20 माइनस 1 19, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो देखिए क्या आएगा, ए 20 इक्वल टू 253। अब देखिए 19 पॉजिटिव का है और 5 इसका माइनस का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें नेगेटिव में नंबर आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 जब 45 और 9 95 जो होगा वो अरे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो जो 20 टर्म जो होगी, देखिए 253 माइनस क्या करेंगे, 95 करेंगे, तो देखिए कितना जाएगा, 158। ये जो होगी हमारी क्या होगी, 20th टर्म होगी, इसके लिए रिवर्स एपी के लिए। लेकिन जब हम एंड की बात करेंगे तो हमारी जो गिवन एपी होगी उसके लिए ये क्या होगी, एंड से होगी। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी 38 इक्वल टू 850। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए उसमें क्या गिवन है, फाइंड द मोड।
हमको मोड फाइंड आउट करना है एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको गिवन है जिसमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो देखिए मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कहाँ है मैक्सिमम, देखिए 29। तो 29 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो जो होती है हमारे उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। क्लियर। तो मॉडल क्लास से देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं, L इक्वल टू 60। मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। क्लियर। अब हम मॉडल क्लास से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए मॉडल क्लास से पहले वाली जो है 21, इसको हम क्या लिखते हैं, F0। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या लिखते हैं, F1। और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं F2। ये बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। और मॉडल क्लास में ये जो होता है लोअर, इसको हम बोलते हैं L। और इनका जो डिफरेंस है वो होता है H। वैल्यू पुट कर देते हैं, मोड इक्वल टू L के प्लेस पर आएगा 60 प्लस F1 देखिए कितना है 29 माइनस F0 21 अपॉन 2F1। तो 2 मल्टीप्लाई 29 माइनस 21 माइनस F2 देखिए कितना है 16 मल्टीप्लाई H। क्लास साइज देखिए क्या डिफरेंस है 60 और 80 का 20। तो इक्वल टू 60 प्लस 29 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 29 कर लेते हैं पहले। तो 9 टू जा 18, 1 2 टू जा 4 5, तो हो जाएगा 58। तो देखिए माइनस का 21 माइनस का 17, तो दोनों क्या हो जाएंगे एड ऑन। नेगेटिव का कितना जाएगा 38 मल्टीप्लाई 20। फर्दर फिर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 60 एज इट इज प्लस 8 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में देखिए 58 माइनस 38। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0 2, तो ये मिलेगा 20। इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें देखिए कितना आंसर जाएगा 60 प्लस 8 68। हेंस मोड टू जबर आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या गिवन है, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो ये हमें एक गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे जो एंगल B है वो कितना 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा हमारे पास B होगा, इसको हम A ले लेते हैं और ये हो जाएगा C। A और C क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल। देखिए ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ए सी और बी सी डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनमें रिलेशन गिवन है ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए सी इक्वल टू माइनस बी सी उधर चला जाएगा तो 1 प्लस, ये हमारे पास आ गया ए सी की वैल्यू। अब हम अगर हमको साइड फाइंड आउट करनी है तो हम इस पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच क्या है हमारे पास फिगर में ए सी, लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर देखिए क्या है बी सी, लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस बेस देखिए क्या है ए बी का। अब देखिए ए सी हमने फाइंड आउट किया कितना है 1 प्लस बी सी, लिख लेते हैं 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए बी हमको गिवन है 7, तो फॉलो करते हैं। तो ये जो है 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इस पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
कहते हैं आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस स्क्वायर। अप्लाई करेंगे एक्स के प्लेस पर 1 लिखेंगे और वाई के प्लेस पर बी सी। अब यहाँ पर हम 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं। देखिए क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या आएगा बी सी स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए यहाँ पर ये बी सी स्क्वायर से ये बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 बी सी तो ये हो जाएगा 2 बी सी इक्वल टू 49 एज इट इज। 1 क्या हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 बी सी इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। तो प्लस का 1 है इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 बी सी इक्वल टू देखिए 48 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 24। इस प्रकार हमें बी सी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो रही है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। और ए सी इक्वल टू क्या 1 प्लस बी सी। तो ये देखिए ए सी कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 25। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए। एंगल का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल ए। तो देखिए एंगल ए यहाँ है एंगल ए के सामने वाली साइड सबसे इंपॉर्टेंट। इस साइड से जब हम हाइपोटेनस की तरफ मूव करते हैं तो हमें साइन मिलता है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए। और उसके बेस से जब हाइपोटेनस की तरफ मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है ये कोस कोस ए मिलेगा। देखिए साइन है साइन ए इक्वल ठीक है सबसे पहले कौन सा जाएगी बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 24 अपॉन। क्लियर। ऐसे हम कोस निकाल लेते हैं कोस ए इक्वल टू देखिए कोस ए कितना होगा बेस से हाइपोटेनस तरफ मूव करना मीन्स ए बी अपॉन ए सी लिखना है ए बी अपॉन ए सी। देखिए ए बी कितना है 7 ए सी कितना है 20। तो हमें आंसर क्या आ जाएगा हैंस साइन ए इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड कोस ए इक्वल टू 7 पर फाइनल आंसर।